हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश की घाटियाँ, और इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन बनते हैं और हर एग्ज़ाम में बनते हैं, चाहे वो छोटे से छोटा एग्ज़ाम हो या बड़े से बड़ा एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश की जो घाटियाँ हैं, सबसे पहले हमें मैप पता होना चाहिए हिमाचल प्रदेश का। ये देखिए, ये वाला जो है हमारा वो है लाहौल स्पीति। ठीक है, और लाहौल स्पीति के साथ चंबा, और चंबा के साथ ही हमारा कांगड़ा, और साइड में जो है किन्नौर है, जिसकी सीमा उत्तराखंड के साथ लगती है और तिब्बत के साथ लगती है। ठीक है, किन्नौर के साथ है हमारा शिमला, शिमला के साथ सिरमौर, सोलन, बिलासपुर, मंडी, कुल्लू जो है बीच में है। ठीक है, और हमीरपुर और ऊना। जो सबसे बड़ा जो जिला है वो है लाहौल स्पीति, और सबसे छोटा जो है हमारा हमीरपुर है। ठीक है, और अगर हम जनसंख्या की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो कांगड़ा में है, और सबसे कम जो है लाहौल स्पीति में है। ठीक है, अगर घाटियों की बात की जाए, चंबा से स्टार्ट करते हैं। चंबा में जो घाटियाँ हैं, इसमें से फर्स्ट जो घाटी है चंबा घाटी, इसको रावी घाटी के नाम से भी जाना जाता है, दूध की घाटी के नाम से भी जानता है, शहद घाटी और बंदर घाटी के नाम से भी जाना जाता है चंबा घाटी को। डायरेक्ट क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं कि चंबा घाटी कहाँ पर है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है आप टिक कर दोगे। आपसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रावी घाटी कहाँ है, दूध की घाटी कहाँ है, शहद घाटी या बंदर घाटी। ठीक है, चुराहा घाटी, भरमौर घाटी, भरमौर तो आपको पता है चंबा में है। ठीक है, चुराहा घाटी भी चंबा में, और पांगी घाटी। ठीक है, यहाँ पे जो है पांगी घाटी के जो लोग हैं वो चारपाई का यूज नहीं करते हैं, और एक ही बैल से वहाँ पे खेती की जाती है। मिंदल वासनी देवी का आशीर्वाद ऐसा माना जाता है कि जिसकी वजह से वहाँ पे एक ही बैल से खेती की जाती है। नॉर्मली 2 बैलों की ज़रूरत होती है खेती करने के लिए, हल चलाने के लिए, लेकिन यहाँ पे एक ही बैल का यूज किया जाता है, और यहाँ पे चारपाई का यूज भी नहीं किया जाता है। कौन कौन सी घाटियाँ हैं? चंबा घाटी, चुराहा घाटी, भरमौर घाटी और पांगी घाटी। ये 4 इंपॉर्टेंट है, और जो चंबा घाटी है इसके आपने नेम याद रखने हैं, बंदर घाटी, शहद घाटी, दूध घाटी और रावी घाटी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं लाहौल स्पीति में बहुत सारी घाटियाँ हैं। पहली है लाहौर घाटी, स्पीति घाटी। ये 2 तो आपको नाम से याद रह जाएगी, लाहौर स्पीति, लाहौल घाटी, स्पीति घाटी। ठीक है, पाटन घाटी जो आलू उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो आपको पाटन घाटी आलू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, इससे याद रखना है। मुलगन घाटी, चंद्रभागा घाटी आपको याद रहेगा, क्योंकि वहाँ से चंद्रा और भागा 2 रिवर्स निकलती हैं, और जहाँ वो मिलती हैं वहाँ चंद्रभागा बनता है। चंद्रभागा भी आपको याद रहेगा, क्योंकि लाहौल स्पीति में जो है वो चंद्रभागा रिवर बहती हैं। ठीक है, काजा घाटी, काजा घाटी के बारे में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें यहाँ पे याद रखने हैं कि हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंचाई पर जो गांव स्थित है वो है काजा। ठीक है, काजा घाटी पे स्थित है, जो मतलब सबसे ऊंचाई पे जो गांव है वहाँ पे किब्बर। ठीक है, किब्बर वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। ठीक है, किब्बर है जो सबसे ऊंचाई पे स्थित है, और ये कहाँ पे है? लाहौल स्पीति में किस घाटी में? काजा घाटी में। ठीक है, किब्बर वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। यहाँ पे चार्जिंग स्टेशन भी बनाया गया है। यहाँ पे की गोम्पा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो भी कहाँ है? काजा घाटी में है, और 2023 में हिमाचल प्रदेश दिवस भी यहाँ पे मनाया गया था। दूसरा है हमारे पास लिंगटी घाटी, स्पीति घाटी की सबसे लंबी घाटी है ये। स्पीति जो है वहाँ की सबसे लंबी घाटी ये है। ठीक है, अगला है हमारा पिन घाटी, पिन वैली। ठीक है, नेशनल पार्क भी है, पिन नेशनल पार्क, और आप याद रख सकते हैं पिन घाटी भी यहाँ पे है। तो कुल मिला के यहाँ पे 8 घाटियाँ हैं। लाहौल स्पीति घाटी, 2 नाम आपको याद होंगे। पाटन घाटी आपको इसलिए याद रहेगा क्योंकि आलू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मुलगन घाटी, चंद्रभागा घाटी, काजा घाटी। ठीक है, काजा घाटी के नाम से आप ये याद रखना है किब्बर जो गांव है, किब्बर वन्यजीव अभ्यारण्य, की गोम्पा, और हिमाचल दिवस यहाँ पे मनाया गया था। लिंगटी घाटी जो है वो स्पीति की सबसे लंबी घाटी है। ठीक है, और पिन घाटी है भी कहाँ है? लाहौल स्पीति में, और पिन नेशनल पार्क भी कहाँ है? लाहौल स्पीति में। ठीक है, इतने पॉइंट्स आ गए आपके। उनकी अगर हम घाटियाँ में, यहाँ पे भी 8 घाटियाँ हैं। वैसे इंपॉर्टेंट आपको लर्न करनी है, लेकिन मैं आपको एक बता रही हूँ पूरी घाटियाँ, ताकि कोई भी अगर क्वेश्चन बनता है तो आपका छूटे ना। हांगरांग घाटी भी कहाँ है? किन्नौर में है।
ठीक है। सतलुज घाटी किन्नौर में है। रूपा घाटी, यूल घाटी, इतनी लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, इनको नहीं पूछा जाता। रूपेन घाटी, ठीक है। रिब्बा घाटी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है क्योंकि अंगूरों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और इसे अंगूरों की घाटी भी कहा जाता है। रिब्बा घाटी आपने याद रखना है, ठीक है। सतलुज घाटी भी आपने याद रखना है। सतलुज रिवर जो है किन्नौर से होकर गुजरती है और उसके आसपास जो घाटी बनती है वो सतलुज घाटी है, ठीक है। अगला है हमारा सांगला घाटी, इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। सांगला घाटी ये क्या है, इसको बसपा घाटी के नाम से भी जाना जाता है और हिमाचल प्रदेश की सबसे सुंदर घाटी के नाम से प्रसिद्ध है और इसे बसपा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। और बसपा नदी का जो है उद्गम स्थल है, जहाँ पे घाटियाँ होगी ऑब्वियसली बात है वहाँ पे रिवर्स बहेगी, ठीक है। जैसे रूपा और यूल ये भी रिवर्स है, रूपेन भी एक रिवर है, ठीक है। और जो सांगला घाटी है वहाँ पे जो है बसपा जो नदी है उसका उद्गम स्थल है, इसलिए इसको बसपा घाटी भी कहा जाता है। और सांगला घाटी जो है सुंदर घाटी के नाम से प्रसिद्ध है। तो इसके आपको 3 नाम याद रखने, सुंदर घाटी, सांगला घाटी, बसपा घाटी, ठीक है। और तिडोंग, तिडोंग जो घाटी है ये भी किन्नौर में है, न्यू नेम है तिडोंग, ठीक है। ओके, तो कुल मिला के यहाँ पे भी 8 है, आप लर्न कर लेना। अगर आपको रिवर से याद है तो ऑब्वियसली आपको जो है घाटियाँ याद हो जाएगी क्योंकि जितनी भी रिवर्स हैं, जितनी भी घाटियाँ वो रिवर्स के आसपास ही बनती हैं, ठीक है। अगला है या फिर वहाँ पे पहले कभी रिवर बही हो। अगला है हमारा कांगड़ा। कांगड़ा में आपको 4 महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट जो है घाटियाँ मिलेगी। पहली है कांगड़ा घाटी और व्हीलिंग घाटी। हैंग ग्लाइडिंग के लिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है, वीरभूमि के नाम से भी इसको जाना जाता है, व्हीलिंग, ठीक है। यानी कि व्हीलिंग घाटी भी इसको कहा जाता है, कांगड़ा घाटी भी इसको कहा जाता है। और वीरभूमि, ऐसा क्वेश्चन बनता है कि वीरभूमि के नाम से किस घाटी को जाना जाता है, कांगड़ा घाटी। एक क्वेश्चन बनता है कि कांगड़ा घाटी कहाँ पर है, कांगड़ा में। या फिर व्हीलिंग घाटी किसके लिए फेमस है, हैंग ग्लाइडिंग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। धर्मशाला घाटी या फिर छोटा लहासा, लिटिल लहासा भी इसको कहा जाता है। बार मेमोरियल भी है यहाँ पर, तो आपको याद रखना है। धर्मशाला घाटी, तो धर्मशाला कहाँ पे, कांगड़ा में, तो धर्मशाला को लिटिल लहासा के नाम से भी जाना जाता है, छोटा लहासा, ठीक है। हल्द्वानी घाटी भी कहाँ है, कांगड़ा में है। बड़ा भंगाल घाटी भी है, कांगड़ा में है। ये पीर पंजाल और धौलावीरा पर्वत श्रृंखला के बीच में है। पीर पंजाल और धौलाधार जो पर्वत श्रृंखला है उसके बीच में बड़ा भंगाल घाटी, ठीक है। ऊना में आपको एक ही घाटी याद रखनी, स्वान घाटी, स्वान रिवर, इसको दुख का दरिया भी कहा जाता है। ऊना, स्वान नदी को दुख का दरिया भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मंडी की, मंडी में भी आपको 4 मिलेगी और कुल्लू में भी 4 मिलेगी। मंडी में एक इम्पॉर्टेंट है जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, बलह घाटी कहाँ पर है, तो ये हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी कौन सी है, बलह घाटी, और कहाँ पे है, मंडी में। चुहार घाटी, एक था चुराहा, वो था कि सबसे पहले हमने जो पढ़ा था कांगड़ा नहीं चंबा, सॉरी। और चौतड़ा घाटी, इमला बिमला घाटी जो है सतलुज की सहायक नदियाँ ये दोनों, इमला बिमला घाटी, तो इमला बिमला का है, मंडी में बहती है ये, ठीक है। कुल्लू की अगर घाटियाँ, इसमें से आपको एक जो है इम्पोर्टेंट ये वाली घाटी याद रखनी है, ठीक है। सर्वाधिक उपजाऊ जो है कुल्लू घाटी जो है, कुल्लू घाटी को देव घाटी के नाम से भी जाना जाता है और पवित्र घाटी के नाम से भी जाना जाता है, इम्पॉर्टेंट। सोलंग घाटी, पार्वती घाटी, और यहाँ पे पार्वती जल विद्युत परियोजना भी है 2051 MB की, ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसमें से जल विद्युत परियोजना पूछी जाती है और पार्वती घाटी भी कई बार पूछ लिया जाता है। वैसे तो कुल्लू घाटी, देव घाटी या पवित्र घाटी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। सिराज घाटी भी कहाँ है, कुल्लू में। कुल्लू घाटी, सोलंग घाटी, पार्वती घाटी, सिराज घाटी। पार्वती जल विद्युत परियोजना कहाँ है, कुल्लू में है, और कितने MB की है, 2051 MB की, ठीक है। अब हमारा बचता है बिलासपुर और सोलन और सिरमौर, ठीक है। अगर बिलासपुर की बात की जाए, बिलासपुर में धाविक घाटी और चोंतो घाटी। बिलासपुर में इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कई बार ये पूछा भी जा सकता है, याद करने में आप याद कर लेना। धाविक घाटी और चोंतो घाटी 2 है बिलासपुर में, धाविक, चोंतो। जितनी छोटा जो ये है जिला है उतनी कम यहाँ पे घाटियाँ है, धाविक, चोंतो घाटी।
सोलन जो ज़िला है वहाँ पे बहुत सारी घाटियाँ हैं, ठीक है। सिरसा घाटी, इसको औद्योगिक घाटी के नाम से जाना जाता है, याद रखना है। सिरसा एक रिवर बहती है, ठीक है, और जो बद्दी एरिया है वहाँ से होकर बहती है, तो उस एरिया को कहते हैं सिरसा घाटी, ठीक है। दून और स्प्रोन घाटी ये भी, ठीक है, सोलन में है। कुनिहार घाटी, अश्विनी घाटी, मशरूम घाटी, टमाटर घाटी। मशरूम, टमाटर, अश्विनी, मशरूम जो है मशरूम के लिए उत्पादन के लिए सोलन फेमस है, इसलिए यहाँ पे मशरूम घाटी है। अश्विनी घाटी भी, कुनिहार घाटी और टमाटर घाटी यहाँ टमाटर के लिए भी फेमस है। तो यहाँ पे 3 आपको याद रखना है, सिरसा घाटी, मशरूम, टमाटर और एक ये दून और स्प्रून, ठीक है, याद रखना है आपने। नेक्स्ट है हमारी सिरमौर और शिमला में है क्या देहरादून घाटी। देहरादून घाटी जो है सिरमौर की सबसे उपजाऊ घाटी है, ठीक है। और राजगढ़ घाटी यहाँ पे आड़ू उत्पादन के लिए फेमस है, इसे आड़ू की घाटी भी कहा जाता है। आड़ू उत्पादन के लिए फेमस है राजगढ़ घाटी। तो 2 घाटी आपको सिरमौर में याद रखनी है, देहरादून घाटी और राजगढ़ घाटी। अगला है हमारा शिमला जिला। शिमला जिला में है पब्बर घाटी, रोडू घाटी। 2 है पब्बर, पब्बर वहाँ से रिवर निकलती है, और रोडू जो है शिमला में है, याद रखना है, ठीक है। और ये भी शिमला में कितनी है, 2, पब्बर घाटी और रोडू घाटी। सिरमौर में 2 है, देहरादून घाटी और राजगढ़ घाटी है, ठीक है। तो इसी रिलेटेड अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है हमारा, आड़ू उत्पादन के लिए कौन सी घाटी सबसे प्रसिद्ध है। पब्बर घाटी, पाटन घाटी और राजगढ़ घाटी, सिरसा घाटी। मैंने आड़ू उत्पादन की पूछी है, ठीक है। अगर पाटन घाटी होती तो आलू उत्पादन के लिए होती। राजगढ़ घाटी हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि राजगढ़ में जो है आड़ू सबसे ज़्यादा होते हैं, ठीक है। सिरसा घाटी को औद्योगिक घाटी के नाम से जाना जाता है, अभी मैंने पढ़ाया आपको। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी कौन सी है। ये है बला घाटी, मैंने बताया था, ठीक है। बला घाटी सबसे उपजाऊ घाटी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंगूरों की घाटी किससे कहा जाता है। रुपीन, यूल, रिब्बा, सतलुज। तो रिब्बा नाम से याद रखना है अंगूरों की घाटी। अगला है, हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचाई पर स्थित गांव कौन सी गांव के बाद कौन सी घाटी स्थित है, यानी कौन सी घाटी में ये स्थित है। तो मुलगन घाटी, काजा घाटी, लिंगटी घाटी या पिन घाटी। तो लिंगटी घाटी तो स्पीति की सबसे लंबी घाटी है, ये है काजा घाटी में। मैंने मुलगन और पिन के बारे में तो आपको कुछ बताया नहीं, ठीक है। तो काजा जो घाटी है उसमें ये किब्बर जो है विलेज है, ठीक है, लास्ट पे सबसे ऊंचाई पे स्थित है। और लिंगटी घाटी जो है वो स्पीति की सबसे लंबी घाटी है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है काजा घाटी। अगला क्वेश्चन है हमारा, दूध और शहद की घाटी किस जिले में स्थित है, ठीक है। यहाँ पे जिले किस जिले में स्थित है। चंबा, स्पीति, राजगढ़ घाटी और सिरसा घाटी। किस घाटी को कहा जाता है, किस घाटी को दूध और शहद की घाटी कहा जाता है। तो आप बताइए मुझे, चंबा घाटी, स्पीति घाटी, राजगढ़ घाटी या सिरसा घाटी। तो चंबा घाटी को कहा जाता है, क्योंकि दूध शहद की घाटी, बंदर घाटी, किसको कहा जाता है, चंबा घाटी को ही कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश की सबसे सुंदर घाटी कौन सी है। तो मैंने आपको बताया था सांगला घाटी जो है सबसे सुंदर घाटी है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश की वीर भूमि के नाम से किस घाटी को जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है कांगड़ा घाटी को, ठीक है। देव घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है। देव घाटी, कुल्लू घाटी को देव घाटी के नाम से जाना जाता है। ओके, आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो तो डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं ऐसी ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।